PT is a tangent to this circle at T, and if angle ABC is 70 degree and ACB is 50 degree, ABC is 70, ACB is 50. Calculate angle CBT. और सेकंड क्वेश्चन है एंगल BAT. थर्ड क्वेश्चन है एंगल APT. तो इन तीनों एंगल का वैल्यू निकालना है. तो एंगल CBT कितना होगा? तो CBT तो वो कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा हमें. कुछ ये एंगल हमसे पूछा जा रहा है. तो आप ये जानते होंगे कि सेमी सर्कल पे जो ट्रायंगल बनाया जाता है उसका एंगल 90 डिग्री होता है. ये वाला एंगल 90 डिग्री होता है. तो ये 70 है, तो ये वाला 20 होगा, टोटल 90. तो ये 90 हो गया. इस CT को हम डायमीटर क्यों मान रहे हैं? क्वेश्चन में तो ऐसा लिखा नहीं है. ऐसा तो लिखा नहीं है, लेकिन आप यहाँ देख सकते हो कि ये लाइन टेंजेंट के परपेंडिकुलर है. इसका मतलब ये पक्का रेडियस है और इसका कहीं यहाँ पे सेंटर होगा इस सर्कल का. तो ये OC और OT दोनों रेडियस है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये डायमीटर है. फिर BAT, एंगल BAT कितना होगा? तो एंगल BAT ये है. तो देखिए ये वाला एंगल 70 है, ये 50 है, तो टोटल 120 हो गया. तो ये 60 होगा. और ये CT डायमीटर है और इस पे ट्रायंगल बनाया गया है. तो एंगल ऑफ सेमी सर्कल के हिसाब से ये टोटल 90 होना चाहिए, तो ये 30 हो जाएगा. तो एंगल BAT इज 30 डिग्री. अब एंगल APT, ये एंगल, तो देखिए ये 30 है तो ये 150 होगा. इसको x मान लेते हैं. और ये 30 है, ये 20 है, तो टोटल 50, तो ये हो जाएगा 130. मुझे ये x पता करना है, इसको x मान लिए हैं. तो अगर इस एंगल को हमें पता करना है तो ये एंगल पता होना जरूरी है. अब इस एंगल को पता करना है तो ये एंगल पता होना जरूरी है. और मुझे ये टोटल पता है 130. ये एंगल कैसे पता करें? ये एंगल पता करना है तो ये एंगल पता होना चाहिए, तब पता कर सकते हैं ये. और देखिए ये एंगल इस CB द्वारा बनाया गया है और CB द्वारा ये एंगल भी बनाया गया है 60. तो ये एंगल भी CB द्वारा बनाया गया है और ये भी, तो ये दोनों बराबर होगा, ये भी 60 होगा. दिस एंगल इज 60 डिग्री. और ये अगर 60 होगा तो ये 70 होगा. और ये अगर 70 होगा और ये टेंजेंट है, ये रेडियस है और ये टेंजेंट है, तो ये टोटल 90 होगा. तो ये वाला एंगल 20 हो जाएगा और ये 20 होगा तो ये 10 हो जाएगा. तो एंगल APT इज 10 डिग्री.